श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग कहानी सुन रहे थे। अत्र आख्यायिकाम आचक्षते। यहाँ पर वेदांती लोग एक कहानी जो है बताते हैं, उसको बता रहा हूँ बोल के जो है बढ़िया से कहानी बताए थे। एक मूर्ख है, उनको कोई जो है तिरस्कार करके बता दिया, तो कोई गलती करने से जो है तिरस्कार करके उनको बता दिया कि तुम मनुष्य नहीं हो भाई। तो मूर्ख है, तो किसी अच्छा सज्जन के पास जाके उनसे पूछ रहे हैं, चलो आप जो है मुझे बता दो मैं कौन हूँ। तो उन्होंने इनका जो है मूर्खत्व बात को समझ के उन्होंने स्पष्ट कह दिया, आप जो है स्थावरादि नहीं हैं। तो कहने के बाद वो मूर्ख फिर जो है पूछा, तो तब कहते हैं स्थावरादि नहीं है करके आप अमनुष्य नहीं हो, ना तुम अमनुष्य है, आप अमनुष्य नहीं हो, ऐसा कहने के बाद जो है वो चुप बैठ गए। तो फिर ये मूर्ख क्या पूछ रहे हैं, अरे आप मुझे बताने के लिए जो है प्रारंभ किए हैं और चुप बैठ गए, तो इसलिए क्यों नहीं मुझे पढ़ाते हो, ऐसा जब पूछते हैं तब वैसा ही जे कहानी जैसा है वैसा ही तुम्हारा भी हालत है। मतलब जब तुम अमनुष्य नहीं हो ये बताने से भी समझ में नहीं आता है तुम्हें बात, तब कैसा जो है तुम मनुष्य हो बोलने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों का जो है वेदांत में जो भी बात इतना स्पष्ट कहने के पश्चात भी, मतलब तत्वमसी में इतना भाग त्याग लक्षणाक इत्यादि को लेके जो है स्पष्ट सिद्ध करने के बाद भी हम लोगों को हृदय में जो है ये जो संशय छूटता नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न वेदांत को जो है सुन के भिन्न भिन्न संस्कार हम लोगों को जो है बहुत से भिन्न भिन्न दिशा में जो है हम लोगों को खींच रहा है। ये एक निश्चित परिनिष्ठित यही है बोल के हम लोगों को स्वीकार करने के लिए वो विवेक नहीं है। तो इसलिए जब ऐसा है तो तुम्हें कैसा मालूम समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, नेति नेति करके यही एकमात्र जो है उपाय है, दूसरा कोई भी मतलब नेति नेति जैसा कोई मतलब निराकरण करके अंततो गत्वा जो परिशेष है उसको स्वीकारना जो है उसको छोड़ के बेस्ट दूसरा रास्ता है ही नहीं है। ये जो है साइंस का दुनिया में भी और सब जो है इसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर उसको कहते हैं क्या है, ननु न त्वं स्थावरादि रूप इत्यर्थः। मूढ़ इत्यर्थः स्थावरादि रीति। मूढ़ इत्यर्थः मुग्ध के लिए मूढ़ ये अर्थ है, ठीक है। तो न त्वं स्थावरादि रूप, तुम जो है स्थावरादि रूप नहीं है। यहाँ लेके जाना ठीक। ननु इतर निषेधेन तद्भेद ज्ञाने अपि त्वम् एवं भूत इति अनभिधाने अहम एवं भूत इति ज्ञान अभावात् तदर्थम विधिमुखेन बोधनम कार्यम अतः नासीति। तो इतर निषेध के द्वारा आप जो है बाकी सब आप स्थावर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के अन्य को सब निषेध करने के द्वारा तद भेद ज्ञाने अपि उसका जो है मैं वो हूं ये ज्ञान नहीं रहेगा, उससे जो है उसका जो है निवारण हो जाता है। तद भेद ज्ञाने अपि वो नहीं हूं ये ज्ञान होने के भी उससे जो है भेद करके मैं समझ सकता हूं, तब भी जो है त्वम एवं भूत इति अनभिजाने, तुम ऐसे प्रकार के हो, तुम मनुष्य हो, इस प्रकार में जो है मुझे बताया नहीं तो अहम एवं भूत इति ज्ञान अभावात,
मैं इस प्रकार का हूं, ये जो है ज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब आप जो है दूसरे कुछ भी ज्ञान को भेदन करने से भी, मुझसे निवृत्ति करने से भी, मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं करने से भी जो है मैं इस प्रकार का हूं ऐसा निश्चित से आप नहीं बताए तो तदर्थ ज्ञान अभाव, ज्ञान जो है नहीं हो सकता। इसलिए तदर्थम, इसलिए विधि मुखेन बोधनम कार्यम, आप जो है मुझे सीधा सीधा बताना चाहिए, ये है तुम, हो गया बात। तो अत आह, ये इस स्थिति में जो बता रहे हैं, अत आह नासीति, अपरोक्षतया, मुख्य सिद्धांत है ये, अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि विपर्ययेन गृहीते विपर्यय निरासमात्रे यत्नः कार्यः न तु स्वरूपबोधे तस्य स्वयमेव प्रतीतेः। अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि, जब स्पष्ट है हम लोगों को जो है अनुभव में आ रहा है, अभी जो है इसके पहले प्रश्न पूछ रहे थे को अद्धा वेद, यहां पर ये जो वाक्य आ रखा है ऋग्वेद संहिता से बताए हैं, को अद्धा वेद, नेति नेति करके जो है आगे को अद्धा वेद, को अद्धा वेद मतलब कौन साक्षात इसको जो है जान सकता है, ये अर्थ दिखाए थे। तो तब संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां पर संशय, यही संशय है, तो संशय उत्पन्न होता है। कौन अद्धा वेद बता दिया है और यह साक्षात अपरोक्षाम ब्रह्म बता रहे हैं, तो इसमें कैसा जो है तालमेल हो सकता है। तब हम कहते हैं उसको विषय रूपे न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये अभी देख के आए थे, उसके आधार पर ये बता रहे हैं अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तुनि। ये वस्तु क्या है, हमेशा जो है अनुभव स्वरूप में, अपरोक्ष रूप में रहता है, अनुभव स्वरूप में रहता है, उसमें विपर्ययेन गृहीते, विपर्ययेन गृहीते, उसको जो है आप अनुभव स्वरूप नहीं है या अपरोक्ष रूप नहीं है। सामान्य जो भी विषय है वहां पर अपरोक्ष रूप नहीं है, ऐसा जो है आप ग्रहण कर लिए तो विपरीत रूप में, ये दोष दृष्टि के कारण जो है अन्य रूप से देखने के बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, उसको अपरोक्ष प्रतीति जो है देने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, अपरोक्ष प्रतीति है ही है वहां पर पहले से। तो आपको क्या करना है, विपर्य जो है, विपर्य निराश मात्र, वो जो विपर्य बुद्धि है उसको निराश मात्र करना है, उसमें मात्र प्रवृत्ति है, यत्न कार्य, उसके लिए मात्र जो है यत्न करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। गलती हो गया, उस गलती को दिखाना है, सुधारने, उस अपने आप सुधर जाता है। गलती, ये गलती है, बोल दिया, हो गया। तो इसलिए कार्य है न तो स्वरूप बोधे, तुम ये इस प्रकार कहो, इसमें जो है आत्मा का बारे में जो है तुम आत्मा हो, तब विषय तब भी क्या है ये पूछ रहा है, तुम क्यों जो है मुझे सीधा सीधा नहीं बता रहे हो। सीधा सीधा बताने से दो विषय है, एक जो है हम लोग भिन्न भिन्न स्थान से जो है ज्ञान प्राप्ति है, उससे जो है द्विधा हो जाएगा, संशय ज्ञान उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है, ये जो आप स्वरूप बोध करने से भी जो है, अच्छा ओ मैं आत्मा हूं, मतलब ब्रह्म वो जो है कहीं सातवां आसमान जैसा, उसको विषय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, न तो स्वरूप बोध कार्य, यत्न कार्य न तो स्वरूप बोध, इसलिए स्वरूप बोध करने के लिए जो है वहां पर प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। स्वरूप बोध करेंगे तो भी क्या है, वहां पर विषय रूपे नहीं हम लोग स्वरूप बोध को प्राप्त करेंगे, न कि वस्तु रूपे न। इत्तस्य स्वयमेव प्रतीत है, क्यों, वो अपने आप जो है प्रतीत हो रहा है। सिंपल सी जो है एक ढक्कन से कोई जो है प्रकाश, एक दीप को जो है आप बंद कर रखे हो, तो ढक्कन को हटाने से मात्र काफी है, प्रकाश को ढूंढने के यहां प्रकाश है बोलने का जरूरत नहीं, ढक्कन को हटाने से मात्र जो है काम हो जाता है। तथापि तथापि चेत न बोद्धुम शक्नोति, नहीं मुझे जो है ऐसा ऐसा वैसा जो है विपर्य निराश मात्र से जो है मुझे समझ में नहीं आता है। तब तथापि चेत न बोद्धुम शक्नोति, तब भी जो है तुम्हें दिमाग में नहीं आता है ये बात, तरही अतिमूढ़त्वात्, यहां पर मूढ़ बताया है, मूढ़ को क्या बताना है बोल के सामान्य बता रहे थे। अभी मैं ऐसा इतना स्पष्ट कहने के बाद भी तुम्हें दिमाग में जो है समझ में नहीं आता तो नहीं मुझे, क्योंकि हम लोग जो है ये पूर्व पक्षी रूप में हम लोग बैठ गया तो
सामान्य लोक में जो है ये प्रवृत्ति शास्त्र में जो है उनको विश्वास नहीं, आप उनको जो बताने का जो है वो पूछ रहा है इसलिए आप बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। तो उस और कितना और मतलब 8 बार जो है 9 बार जो है तत्वमसी तत्वमसी करके भिन्न भिन्न उदाहरण दे के बता दिया, और बोलने के और एक बार पूछा तो तब पढ़े खिलाए। तो इसलिए कह दिया है अतिमूढ़त्वात् उपदेश अनर्ह एव स, उसको जो उपदेश देने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो अधिकारी ही नहीं है, अति मूढ़ है। सबको जो है लेके जाने का जो है ठेका तो नहीं ले रखे, फिर भी क्या है यहाँ पर इन पे जो समय जो है बिताने के जगह पे दूसरा किसी पे समय बिताएंगे तो कम से कम समझ लेगा ना। ये समझने ये जो है इनके अंदर ये अतिमूढ़ कौन है यहाँ पर हम लोगों का जो है व्यवहार में, जिनके अंदर चित्त शुद्धि बिल्कुल नहीं है, जिनके अंदर अश्रद्धा टूट भरा है, टोस के भर के रखे हैं अंदर हृदय में, तो उन लोगों को कह रहे हैं अतिमूढ़त्वात् उपदेश अनर्ह अतः प्रकृत आत्मनः न न न न न न न उपदेश प्रकारः एवं उपदेश प्रकारः नान्य इति उपसंहरति। समझ लीजिए, अतः प्रकृत आत्मनः करके अंतिम में क्या बताइए, अयम एव उपदेश प्रकारः न अन्य। जो अभी जो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं पहले वाक्य वहां से अंतिम वाक्य में अयम एव, उसके लिए यही एकमात्र उपदेश प्रकार है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब कौन सा उपदेश प्रकार है, नित्य अपरोक्षस्य, ये आत्मा क्या है, नित्य अपरोक्षस्य, ये जो है समझ लेना चाहिए। ये नित्य अपरोक्ष समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग जो है अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रवृत्ति करते हैं। अपरोक्ष ज्ञान सामान्य रूप में प्रत्यक्ष विषयी करने वाला ज्ञान, विषय नहीं कर सकते यहां पर इसको, इसलिए नित्य अपरोक्ष हमेशा जो है अनुभव स्वरूप में ही रहता है। अहम मनुष्य इत्यादि ना आरोपित रूपेण, अहम अमनुष्य इत्यादि ना आरोपित रूपेण प्रतीते है, यहाँ अहम अमनुष्य होना चाहिए, या यहाँ कोई बात नहीं, आत्मा के बारे में बता रहे, ठीक है। दृष्टांत की जगह पे जो है अहम अमनुष्य हो, यहाँ पर जो है मैं मनुष्य हूँ इत्यादि ना आरोपित रूपेण, मैं मनुष्य हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ बोल के हमारा बारे में जो है हम लोग बहुत उपाधियों को आरोपित करके प्रतीते है, वो जो है अनुभव हो रहा है। तस्य, वो जो अनुभव हो रहा है उसको क्या करना है, नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते, वो जो 2 वाक्य लेके आए थे पहला भाष्य इस पृष्ठ में, नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते, उसको फिर दोबारा लेके आ रहे हैं इस प्रकरण को जो है समाप्त करने के लिए, इस विचार को समाप्त करने के लिए। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इति इतर निषेधे कृते, वैसा इतर निषेध को करने के बाद जो है कृते स्वप्रकाशस्य स्वयमेव प्रतीति संभवा, स्वप्रकाश आत्मा जो है स्वयं ही अनुभव में आ जाता है। यही एकमात्र उपदेश प्रकार है, दूसरा कोई भी उपदेश प्रकार हो ही नहीं सकता है, यदि है तो तस्मादिति, तस्मात् यथा शास्त्रोपदेश एव आत्मबोधो बोध विधि न अन्यः, यदि ऐसा कुछ हम लोगों को सुनने में आ रहा है वैसा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं उसमें वो भी ऐसा प्राप्त किए, ये भी ऐसा प्राप्त किए हैं बोल के आया तो इसको जो है दिमाग में बिठा देना चाहिए। ये भगवान भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं, हम लोगों को संशय का कोई जरूरत नहीं है। तस्मात् शास्त्रमेव प्रमाणम ते, भगवान का जो वाक्य को जितना हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं है, मगर भगवान भाष्यकार का वाक्य हम लोग इसमें विश्वास करना ही नहीं, हाँ करना ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए क्या बता रहे हैं, तस्मात् यथा शास्त्र उपदेशः एव आत्मबोध विधि न अन्यः, शास्त्र में जैसा बताया गया वही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। तो वो कैसा हो सकता है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है क्या, कुछ तो होना चाहिए, वो भी ऐसा कैसा बोल सकते हैं। तो इसलिए नो शास्त्रम विना अपि अन्य तो विधि मुखेन आत्मबोधो अस्तु इत्याह। अरे वो तुम वो आत्मा हो,
हो गया, शास्त्र का क्या जरूरत है? विधि मुख से कोई जो है हम लोगों को बता सकते हैं, तो शास्त्र का जरूरत ही नहीं है। तब नहीं अग्नेर्दाह्यम तृष्णा तृणादि अन्येन केनचित् दग्धुम शक्यम। अग्नि के द्वारा जो दाह्य है तृणादि, वो तृणादि को जो है अग्नि से मात्र आप जला सकते, दूसरा किसी से भी जला नहीं सकते। अन्येन केनचित् दग्धुम नहीं शक्यम, दूसरा कोई भी उस तृणादि को जला नहीं सकते हैं। तो ये जैसा उदाहरण है वैसा अज्ञान को एकमात्र शास्त्र ज्ञान ही जो है निराकरण कर सकता है। और वो शास्त्र ज्ञान भी क्या है? गुरुमुखात प्राप्त होना चाहिए। वो गुरु भी क्या बताए थे हम लोग? ना न नरेन अवरेन प्रोक्ता, वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है अवरेन मतलब शास्त्र असंप्रदायित को कह रहे हैं हम लोग। अवरेन मतलब घटिया से आदमी बात नहीं है, जो शास्त्र वित्त नहीं है। उसलिए उदाहरण बताया था मैंने। मैं थोड़ी मेरा आत्मकथा बता रहा हूं। पान खा रहे हैं और पान खाना मना है, शास्त्र में बताए बोल के बोल रहे हैं। तब हम जब पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैं आत्मकथा थोड़ी रचा रहा हूं, यहां पर शास्त्र में बताए उसके बात बता रहा हूं। मैं अनुकरण नहीं कर रहा हूं दूसरी बात। मतलब मंच में बताते, मंच में नहीं, कहीं पर भी शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं होता है। पहले शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति हो तो जो बताते हैं उसमें शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता है। जो शास्त्र पे प्रति निष्ठा इतना होता है उनको, उनका जो क्या कहते हैं हम लोग, प्रारब्ध वशात करके जो है वो एक शब्द डाल देंगे हम। ऐसा होने से भी प्रारब्ध वशात कुछ वो जो है शास्त्र विरुद्ध इव दिखाई पड़ेगा, तो भी शास्त्र विरुद्ध कभी होता नहीं है। शास्त्र विरुद्ध इव दिखाई पड़ेगा तो भी, क्योंकि भगवान भाष्यकार का जो है जीवन में ऐसा एक प्रश्न है। सब लोग उंगली उठाते हैं, अरे भगवान भाष्यकार स्वयं किए हैं। क्या किए हैं? माँ को अग्निदाह कर दिए, संस्कार करे। तो भगवान भाष्यकार किए, भगवान भाष्यकार किए। पहले बात, हम भगवान भाष्यकार नहीं हैं, ये सीधा उत्तर है। दूसरी बात, वैसा उसके लिए विधि है। पराशर स्मृति में जो है, जो एकमात्र पुत्र है, एक पुत्र है, दूसरा कोई नहीं है वहां पर। उनके लिए सन्यासी होने से भी क्या है, माता का सिर्फ नहीं है, पिता का भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वो अंतिम संस्कार मात्र नहीं है, पहले दिन का कार्य जो भी है वो पूरा करना है उनको, उसके लिए विधि है। तो ये विधि मतलब एक एक शास्त्र का जो विधि है उसकी का सुनेंगे तो आश्चर्य लगता है। सन्यासियों को ये सब जो है नहीं होना चाहिए, है ना। कांची शंकराचार्य को जो है महापरिवार, उनको जो है मैसेज आ रहा था, वो कहीं आंध्रा में कहीं थे, तब जो है वहाँ से मैसेज आ रहा है कि उनका माँ का देहांत हो गया है। सीधा दंड लिया और सीधा जाके स्नान कर लिए झरना में। हाँ, सचेल। तो तुरंत बता रहे हैं कि ये इस शरीर को, मतलब आप तो सन्यासी है, प्रश्न तो पूछेंगे ही ना लोग। आप तो सन्यासी, आपको तो कुछ नहीं है, तो क्या आप तो पिंड सबको दे दिए हैं। इस शरीर को जो है जन्म देने वाली है वो, उसके लिए इतना तो बनता है। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। मतलब ये जो भगवान भाष्यकार क्या किए हैं, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कदापि नहीं हो सकता है। तो इस बात का जो है यहां पर ये बता रहे हैं, तस्माद यथाशास्त्र उपदेश एव आत्मबोध विधि, न अन्य न अन्य न अन्य। ये दिमाग में एकदम बिठा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो है ये विकल्प ही जो है हम लोगों के सामने आके प्रतिबंध रूप में खड़े हो जाता है। विकल्प कभी हो ही नहीं सकता है। शास्त्र मात्र एकमात्र उपाय, मात्र 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 मात्र, ठीक है। शास्त्र एक समधिगम्यत्वात् आत्मनो न ही न हेतुअंतरेण बोधः संभवति इत्यर्थ। उसको स्पष्ट कर रहे हैं, शास्त्र एक समधिगम्यत्वात् आत्मानः। तो आत्मा जो है सही से जानना चाहते हैं तो शास्त्र एकमात्र से ही ये हो सकता है, समधिगम्य है।
कहीं जो है सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अधिगम्य हो सकता है वो सामान्य ज्ञान। आत्मा माने कुछ है, आत्मा माने कुछ है, इतना तक जो है जान सकते हैं। वो जो है कुछ बोल सुंदर सुंदर शब्द प्रयोग करके जो है बात कहने के लिए मैं आत्मा हूं चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलने के लिए काम होगा। मगर शास्त्र में जो प्रकरण बताया गया है उस प्रकरण का जो है अनुकरण नहीं करेंगे तो वहां पर आत्मज्ञान समाधिगम्य बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए समाधिगम्यत्वाद आत्मनः न हेत्वंतरेण बोधः संभवति इत्यर्थ, दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये निश्चय है। शास्त्रीयोपि अवबोध प्रकारः अयम् एव न अन्य इति इतर निषेध मात्रेण उपरमात् निश्चयते इत्याह। और शास्त्र भी क्या है, शास्त्र भी कैसा बोधन करता है, अवबोध प्रकारो अयमेव, शास्त्रीयो अपि अवबोध प्रकार, शास्त्र में भी जो अवबोध ज्ञान देने का प्रकार जो है यही है। क्या है, न अन्य है, दूसरा कुछ नहीं है, एकमात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। वो एकमात्र क्या है, इतर निषेध मात्रेण उपरमात् निश्चयते। वो कैसा, यही एकमात्र आप जो है बता रहे, इतर निषेध करके उसके बाद चुप रह जाते हैं शास्त्र। तो इसलिए एकमात्र उपाय है दूसरा, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्या है, डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। डिडक्टिव लॉजिक, निराकरण करके करके जो है पारिशेष्य से जो प्राप्त होता है, डिडक्टिव लॉजिक। लॉजिक में जो है निराकरण नहीं कर पाते जो लॉजिक, वो ये डिडक्टिव लॉजिक है, निराकरण करके करके इसमें पहुंच जाते। तो अतएव तो हम लोग जो है सामान्य रूप से इसी को जो है उपयोग करते हैं, हम लोग जानते या नहीं जानते उसको उपयोग, इसी को उपयोग करते हैं। केमिस्ट्री लैब में जो है कोई नमक दे देते हैं, ये क्या है, क्या है, हाँ इसका जो है कुछ बास आ रहा है, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, उसको जो है कोई केमिकल में डालना है, हाँ ये रंग हो रहा है, उसका कारण वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता करके जो है एक एक निराकरण करके करके, वहां पर भी यही तो करते हैं हम लोग, सीधा सीधा देख के तुरंत हम लोग तो हम लोग के जो है परीक्षा में क्या है, 4-5 नमक ही होता है, दूसरा कुछ नमक नहीं है। उस नमक का जो है स्वरूप क्या है वो मालूम है, अच्छा है ये वो नमक है ले क्या कि क्या है, क्या है, आंसर मिल गया तो लिखने में आसान है कुछ भी लिख डालेंगे, तो ये क्या है, अच्छा ये ऐसा लग रहा है, ये वही है, हो जाओ ऐसा करके, क्योंकि 4 नमक है उसमें क्या ज़्यादा जो है फर्क पड़ने वाला है। तो मतलब हम लोग पहले डिडक्टिव लॉजिक रखे है, उसको बता रहे हैं, बस उतना ही है। इति आह अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं सत् अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव नेति नेति इति एव उपरराम इति उक्त्या उक्त्वा उपरराम। वहां पर जो है ये वाक्य जो है भाष्य का है, उसका अगला वाक्य जो है वो टीका का है। अतएव इति उक्त्वा उपरराम तक जो है भाष्य है। अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सत्, शास्त्र जो है आत्मा का स्वरूप को जो है बोधन करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। तब अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव, जैसा अमनुष्य का प्रतिषेध किया है वहां पर, वैसा यहां पर भी अमनुष्यत्व प्रतिषेध करता जैसा वैसा ही नेति नेति ऐसा करके चुप हो जाते हैं, उसके आगे जो कुछ नहीं कहते। इति अनुशासनम इति उपदेशार्थ नहीं इति अनुशासनम इति पदेन अर्थाद अनुशासनांतर निषेधात् अपि एवमेव इत्याह। यहाँ पर क्या कह रहे, इत्यनुशासनम, वहां पर आया है नेति नेति, वो वहां पर आगे जो है इत्यनुशासनम इति अनुशासनम, ये अनुशासन है। इस पद से क्या है, इति पदेन अर्थात, हम लोगों को जो अर्थापत्ति से क्या मालूम होता है, अनुशासनांतर निषेध,
दूसरा कोई जो है यहाँ पर विधि का उपदेश का जो है मार्ग पूरा निषेध हो गया। यही एक मार्ग एकमात्र जो है मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। ये जो है निषेध हो गया। निषेधात अपि, इस निषेध से भी जो है एवं इत्याह, हम लोगों को एवं एवं इत्याह, हम लोगों को ऐसे ही जो है ऐसे ही प्रक्रिया है, दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं, ये समझ में आता है। ये भी भाष्य है। तथा तथा जो है भाष्य है जो इति अनुशासनम तक, तो उसको कह रहे हैं तथा अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभु इति अनुशासनम। तो तथा अनंतरम अबाह्यम इत्यादि के जो है आगे क्या कह रही है श्रुति? दो चार पांच, हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अचानक जो है दो पांच ही है, मैं तीसरा नंबर कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अगले लाइन में है। ये आयम आत्मा सर्वा ब्रह्म सर्वानुभव, ये आत्मा जो है ब्रह्म है, वही जो है सर्व और व्यापित है। इति अनुशासनम, यही जो है उपदेश प्रक्रिया है, ये भाष्य है। और आगे टीका है, तत्त्वमसि इत्यत्रापि तत्पदार्थ सामानाधिकरण्येन त्वं पदार्थे कर्तृत्वादि निषेधेन एव तस्य ब्रह्मत्व बोध इत्याह तत्त्वमसि इति। और तत्त्वमसि में ऐसा नहीं कहा है, नेति नेति कह रहे हैं आप, ये नहीं है, ये नहीं है, निषेध प्रकार, यही जो है शास्त्र का प्रक्रिया है, बता रहे हैं। मर तत्त्वमसि कह दिया है, तुम वो है, मतलब तुम परमात्मा है, हो गया ना, वहां सीधा तो बताया है, सीधा विधि है, वहां पर निषेध प्रक्रिया कुछ नहीं है। तब कहते हैं तत्त्वमसि इत्यत्रापि, वहां पर भी क्या है? तत्पदार्थ सामानाधिकरण्य त्वं पदार्थे, तत्पदार्थ और त्वं पदार्थ का शोधन करके हम लोग क्या करते हैं? सामानाधिकरण्य से ए और ओ जो है समान अधिकरण में रहता है, एक विभक्ति का है, वो सब करके उसमें क्या करते हैं हम लोग? कर्तृत्वादि निषेधेन एव, वहां पर भी निषेध प्रवृत्ति, ये जो शोधन है, शोधन क्या है? निषेध ही है, जो भी नहीं हो सकता उसको सब निषेध करते हैं। निषेधेन एव तस्य ब्रह्मत्व बोध इत्याह, वहां पर भी जो है वो जीव का ब्रह्मत्व बोध हम लोग करवाते हैं। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि वो भाष्य है, तत्त्वमसि वो जो वाक्य आया है अकेले वो भाष्य है। तत्केन कं पश्यति, टीका है, तत्केन कं पश्येत् इति दर्शन क्रिया कर्मत्व निषेधात् अपि अवेद्यतया एव आत्मनो ज्ञानम इति आह। तो क्या कह रहे हैं? तत्केन कं पश्येत्, केन कं जिगृहीत इत्यादि से क्या हम लोगों को बता रहे हैं? दर्शन क्रियादि जो है वैसा दर्शन क्रिया कर्मत्व, हाँ कर्तृत्वादि निषेध बताए हैं, कर्तृत्वादि निषेध ही तो हो रहा है, कर्मत्व निषेध नहीं हो रहा है, ये संशय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं दर्शन क्रिया कर्मत्व निषेधात् अपि, ये निषेध करने से हम लोगों को क्या अनुभव हो रहा है? वो जो को अद्धा वेद, उस वाक्य को यहां पर स्पष्ट कह रहे, अपि अवेद्यतया एव आत्मनो ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान जो है वेद्य रूप में, विषय रूप में नहीं बनता है, ये जो है हम लोगों को शास्त्र स्पष्ट कर रही है। एवं आदि अपि इति, एवं आद्यपि, ये इस ऐसे ही जो है अन्यदि एवं आदि अपि छति, क्या कह रहे? यत्र द्वस्य सर्वमेव आत्मैव अभूत तत्केन कं पश्येत्, वो वाक्य को यहाँ पर स्पष्ट करी एवं आद्यपि च। तो वो जिनको जो है ये सब आत्मा ही हो गया है, वो किसके द्वारा किसको देखेगा? मतलब देखने का क्रिया सब जो है वहां पर बन ही नहीं सकता है। तो इत्यादि इत्येवम् आदि, तो क्यों ये जो बता रहे हैं यहाँ पर तत्र तो सर्वम् आत्मैव अभूत् केन कं पश्येत्, ये जो है वहां पर ये जो बीच में क्रिया सिर्फ नहीं, हम लोग वो श्रोता है, मनता है इत्यादि सिद्ध करके आए हैं, तो इसलिए सब सर्वानुभव एक और भी बता दी है, तो इसलिए सबको सुनने वाला हो जाएगा, ये सब वहां पर प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग उस इंद्रियत्व रहित को जो है सिद्ध करके आए हैं। तो फिर एक और बार संशय होने के बाद जो है हम लोग कहते हैं यत्रस्तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत्, सब आत्मा ही हो गया। ये जो सब जो प्रयोग है वो हम लोग का जो दृष्टिकोण में जो विषय है उसको दृष्टिकोण में रख के प्रयोग करते हैं। यत्र तु अस्य सर्वम, ये सर्वम का प्रयोग ही जो है वहां पर हम लोग का दृष्टिकोण में रखे, हम लोग का जो अनुभव को दृष्टिकोण में रखे, नहीं तो
आत्मा एव, उतना ही जो है वो आत्मा एव, इतना में जो है हम लोग स्वीकार कर लिया तो हो गया, तो कोई किसी का किसी से जो है देख नहीं सकता है। वेद्यत्व निषेधयति इति शेषः, तो कर्तृत्व निषेध हो गया है, कर्मत्व निषेध हो गया है और वेद्यत्व भी निषेध हो गया है। तो कर्ता भी नहीं है, बीच का कर्म भी नहीं है और वो जो विषय भी नहीं है वहां पर। तो तीनों प्रकार का अनुभव जो है, अनुभव में तीन होना चाहिए, तो तीनों नहीं है। जो भी प्रत्यक्षादि अनुभव है उसमें कर्ता, क्रिया और विषय, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी पूरा निराकरण कर चुके आत्मा में। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात्, ये पूरा टीका जो है बहुत मुख्य टीका है। तस्माद् आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम् अशक्यत्वात् तद्धर्मवत्व प्रतीतेः अज्ञानमूलत्वेन भ्रमत्वात् संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुतः ब्रह्ममात्रत्वात् अनेनैव न्यायेन ईश्वरस्यापि सर्वज्ञत्वादिकोपाधिकल्पनस्य भ्रमत्वात् भेदे मानाभावात् तस्यापि वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वात् न त्रय आत्मानः किन्तु आत्मा एक एव अखंड एकरस इति अभिप्रेत्य एवं भूतस्य कथं संसार प्रतीतिः इति आशंक्य आह आत्मनः। आशंक्य आत्मनः संसारस्य अज्ञानतः औपाधिकत्वम् उत्तर अध्याय संगति उपयोगितया आह यावत् अयम् इति। हेतु रूप में लेके जो है आगे जो विषय को दृष्टिकोण में रख के उसको हेतु रूप में बता रहे। देखिए, तस्मात् इसलिए क्या है, आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्तया, आत्मा क्या है, कर्तृत्वादि धर्मवत। कर्तृत्वादि धर्मवत कहां पर आ गया है, धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्। आत्मा में कर्तृत्वादि धर्म नहीं है। धर्म वाला जैसा जिस आत्मा का जो कर्तृत्वादि धर्म है उस रूप में जो है आप प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, वहां तक एक वाक्य है। क्योंकि आत्मना कर्तृत्वादि धर्मवत्तया ये स्वीकार किया तो अभी जो बताए थे वो सब नरक में हो जाएगा। आत्मा में जो कर्तृत्वादि धर्मवत आप जो स्वीकार कर रखे हैं इसके पहले, वो सब क्या है, प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा उसको जो है जान ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो कोई प्रमाण ही नहीं है। शक्यत्वात् तद धर्मवत्व प्रतीत है, तब मुझे जो धर्म हो मतलब प्रमाण से नहीं है, श्रुति प्रमाण से, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुभव हो रहा है उसके लिए कह रहे तद धर्मवत्व प्रतीत है अज्ञान मूलत्वेन भ्रमत्वात्। उस धर्म वाला जो प्रतीति है वो अज्ञान के कारण है, अज्ञान मूलत्व अज्ञान के कारण है, अज्ञान के कारण होने के कारण भ्रमत्वात्। कमा आगे, संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुतः ब्रह्म मात्रत्वात्, और जो संसार रूप में जो भी अनुभव हो रहा है वो क्या है, ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म को छोड़ के कुछ है ही नहीं है वहां पर, ब्रह्म मात्रत्वात्। जो भी दिखाई दे रहे संसारित्वेन, संसारी रूप में मैं और संसार रूप में ये जो भी दिखाई दे रहा है वह सब क्या है, ब्रह्म मात्रत्वात्। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्य किंचन मिशत, वो ब्रह्म मात्रत्वात्, दूसरा कुछ है ही नहीं यहां पर। आपने दिखाया था, सांप में दिखाया था। हाँ, सांप में जो है वो दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए नित्य ज्ञान उसको सिद्ध करने के लिए वहां पर बताया था, नित्य ज्ञान जो है वो है बोल के। ठीक है, ब्रह्म मात्रत्वात् कमा अनेनैव न्यायेन, इसी न्याय से जो है हम लोग जीव को सिर्फ नहीं है, हम संसारित्वेन प्रतीतस्य, संसारी जो है जीव को हम लोग बताए थे, तो संसारित्वेन प्रतीत नहीं है मगर ईश्वर तो हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं अनेनैव न्यायेन ईश्वरस्यापि सर्वज्ञत्वादिकोपाधि कल्पनस्य भ्रमत्वात्, मतलब वो त्रिविध आत्मा जो सिद्ध किया है
तीनों को एक एक लेके जो है खंडन कर रहे हैं। वो जीव नहीं हो सकता है, जो संसारी जीव बता रहे थे वो नहीं हो सकता है, वो ब्रह्म मात्र है। उसी न्याय से जो है अनेनेव न्याय मतलब ये जो कर्तृत्वादि जो भ्रम है, उसी न्याय से जो है ईश्वर भी सर्वज्ञत्वादिक उपाधि कल्पनस्य, उनमें जो सर्वज्ञत्वादि उपाधि जो कल्पना कर रखे हैं वो भी क्या है, भ्रमत्वात्। सर्वज्ञ सर्ववित ये सब जो है कपोल कल्पित मात्र है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई सर्ववित नहीं है। सर्ववित सर्वज्ञ कहने के लिए जो है सर्व पहले होना चाहिए, यहां कहां है, ब्रह्म मात्रत्वात् कर दिए है, इसलिए उपाधि कल्पनस्य भ्रमत्वात्। और मैं और ईश्वर भिन्न भिन्न है, मैं और ईश्वर भिन्न भिन्न है, ईश्वर और परमात्मा भिन्न भिन्न है, मैं और परमात्मा भिन्न भिन्न है। ये जो भेद अन्योन्य अभाव, भेद मतलब अन्योन्य अभाव, मुझ में और अन्य में जो भेद होता है अन्योन्य भाव है, उस अन्योन्य भाव, कोई भी अन्योन्य भाव, ये सिर्फ नहीं है, कोई भी अन्योन्य भाव, भेदे माना भावात, कोई भी प्रमाण नहीं है। सर्व सब आत्मा ही ब्रह्म ही है, मतलब भेद कहां पर प्रमाण रूप में सिद्ध हो सकता है, भेदे माना भावात तस्यापि वस्तु तो ब्रह्म मात्रत्वा, क्योंकि वो जो भी भिन्न रूप में आप देख रहे हैं वो भी असल में क्या है, वस्तुतः ब्रह्म मात्रत्वा, वो भी क्या है, ब्रह्म ही है। न त्रय आत्मानः, इसलिए तीन आत्मा जो बता रहा था तुम, वो बिल्कुल नहीं बन सकता है। किंतु आत्मा एक एव, मगर आत्मा क्या है, एकमात्र है। अखंड एक रस है, ओ भी क्या है, अभिन्न स्वरूप है, अखंड एक रस स्वरूप है। इति अभिप्रेत्य, इसको दिमाग में रख के, इस अभिप्राय को रख के क्या कर रहे हैं, एवं भूतस्य कथम संसार प्रतीति इति आशंक्य। तो इस स्वरूप का जो आत्मा है, जो भिन्न भेद ही नहीं स्वीकार कर सकते, कहां पर भेद ही नहीं हो सकता है, जहां पर इस आत्मा में ये भेद प्रतीति कहां पर आ गया है, ये संसार कहां से आ गया है। पहले अध्यारोप अपवाद करके हम लोग आगे जा रहे हैं, तब फिर एक और बार आप तो अपवाद में स्पष्ट कर दिए हैं, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर भी ये जो भेद प्रतीति हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इति आशंक्य। इस आशंका के लिए आत्मनः संसारस्य अज्ञानतः, आत्मनः संसारस्य, ये जो आत्मा है उसका संसार क्या है, संसारस्य अज्ञानतः, वो अज्ञान के कारण, हेतु है, पंचमी है वो, अज्ञानतः औपाधिकत्वम उत्तराध्याय संगत, वो भी क्या है, उपाधि के कारण, औपाधिकत्वम उपाधि के कारण होने वाला है वो आत्मा का संसार, ये जो है उत्तराध्याय संगति, ये जो है उत्तराध्याय जो अभी आगे आने वाला ये जो द्वितीय अध्याय है उसके लिए संगति है। संगति उपयोगितया आह, उस संगति के लिए जो है, उसको समझने के लिए जो है जो चाहिए उसको उपयोगी रूप में अभी बता रहे हैं। यावत अयम इति, यावत अयम इति भाष्य, अभी यावद अयम एव यथोक्तम इमं आत्मानं न वेति तावद अयम ब्राह्म बाह्य होना चाहिए, बाह्य या नीचे जो है बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम इति जो बताया है, बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिकम उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य अविद्यया उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमानः अविद्या काम कर्मवशात् संसरति। वो जो ब्राह्मा ऐसा कुछ है वो क्या होना चाहिए, बाह्य, नीचे जो टीका में बताए है बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम इति, वही जो है वो शब्द है, ठीक है। यावत अयम यथोक्तम इमं आत्मा तत्वम, वो क्या है, वो जो गलती से जो टाइप कर रखे उसको मैं पढ़ना चाह रहा था, वो पढ़ के जो है बताना चाह रहा था, क्या है, दोनों को चिन्ह लगा रखा हूं मैं ये क्या है बोल के, क्योंकि आप कितना बार भी पढ़ेंगे वो ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्म
ब्रह्म अनित्य दृष्टि क्या है? ब्रह्म में अनित्य दृष्टि क्या हो सकता है? ब्रह्म अनित्य, उसको ऐसे ही पढ़िए आप और पढ़ के समझ लीजिए। ब्रह्म अनित्य दृष्टि, ब्रह्म में अनित्य दृष्टि क्या हो सकता है? तो वो जो है संगति लगेगा ही नहीं, मतलब अन्यत्र कहीं पर भी जो है जैसा ग्राह्या यह, उसमें भी जो है कुछ खींच के जो है बांध सकते हैं, यहां पर बांध ही नहीं सकते हैं। तो यावद अयम एव यथोक्त इमम, यावद अयम एव नहीं, अयम एवं यथोक्तम, एवं है वहां पर, ठीक है। अयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानं न वेति, जब तक ये जो बताया गया है इस आत्मा को जो है जब तक ये नहीं जानता है, इमम आत्मानं न वेति, तब तक क्या है उसको बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य, ये जो आत्म तत्व को जैसा बताया है उस स्वरूप में जब तक नहीं जानता है तब तक क्या हो जाता है, ये जो बाह्य अनित्य दृष्टि के कारण, क्योंकि दो प्रकार का दृष्टि बताए थे, ब्रह्म का दृष्टि नित्य दृष्टि और बाह्य जो है अनित्य दृष्टि। वो बाह्य अनित्य दृष्टि के कारण क्या है, उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य, ये जो भी उपाधि है शरीर आदि उसको अपना आत्मा रूप में जो है ये स्वीकार करके प्राप्त करके, वो क्यों प्राप्त करेगा? अविद्या उपेत्य, वो अविद्या और उपेत्य जो है वहां पर विशेष विशेष अविद्या के द्वारा उसको प्राप्त करके, तो अविद्या के द्वारा प्राप्त करके उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमान है, और ठीक है, हाँ उपाधि धर्म उपाधि धर्मान आत्मनो मन, उपाधि धर्म अनात्मन, धर्म से हाँ हाँ हाँ, उपाधि धर्म, एक मिनट, अनात्मनो मन्यमाना परमास्तंभ अनात्मन, उपाधि धर्म अनात्मन मन्यमाना, ठीक है, हाँ उपाधि धर्म अनात्मन मन्यमान है, अविद्या के द्वारा उपाधि धर्म जो है अनात्मा को स्वीकार कर रहा है, वो अपना आत्मत्वेन उपेत्य, आत्मा रूप में जो है वो प्राप्त करके आत्मत्वेन अनात्मनो मन्यमान ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु स्थानेषु, ब्रह्म से लेके स्तंभ पर्यंत छोटा छोटा कीड़ा जो भी है उस उतना तक जो है वो सब भिन्न भिन्न स्थान में जो है क्या क्या, अच्छा बीच में कुछ और भी है, हाँ वो ठीक है, स्तंभ पर्यंतेषु हो गया है ना, बीच में मतलब जो भी अवस्था है, नहीं वो बीच में वो सब क्या है, भिन्न भिन्न शरीर ही है ना, वो ठीक है, वो है तो जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा, भाष्य में है तो जोड़ना पड़ेगा, मगर क्या है यही जो है आपको यहां पर स्पष्ट है, ब्रह्मादि से लेके स्तंभ पर्यंत स्थान में जो है विशेष एक ही अधिकरण में है, स्थानेशु स्तंभेशु बोल के पर्यंतेशु बोल के, इसलिए जो है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत भिन्न भिन्न शरीर में जो है वो स्थानेशु पुनः पुनः आवर्तमान है, बार बार जो है वो जन्म मरण प्राप्त करते रहता है, घूमते रहता है। हाँ हाँ छूट गया वो, हाँ 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 हाँ, तो हाँ वो छूट गया, वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने, मतलब वो नहीं है तो भी जो है कोई वहां पर बड़ा अनर्थ नहीं होता है यहाँ पर, तो इसलिए ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, बीच में जो भी स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमान है, वो बार बार जो है घूमते रहता है, क्यों? अविद्या काम्य कर्म वशात संसरति, अविद्या काम कर्म के कारण जो है इसमें बार बार घूमते रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे करके दूसरा रास्ता नहीं बता रहे यहाँ पर। तो अविद्या काम कर्म वशात संसरति,
ठीक है। बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणमिति प्रत्यगात्मनः बाह्य बाह्याम अंतःकरण वृत्तिमतोर अभेदात अंतःकरण इत्यर्थ। प्रत्यगात्मनः बाह्याम, ये प्रत्यगात्मा से बाह्य क्या है? अंतःकरण वृत्ति, आत्मा से भिन्न अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति मतलब किसको बता रहे हैं? वृत्तिमतोर अभेदात, ये जो है हमारा वेदांत का जो एक विशेष विषय है, शक्तिमतोर अभेदात जो विषय है, उसी के आधार पर क्या है? वृत्तिमतोर अभेदात। उपचार के लिए क्या कर देते हैं हम वेदांत में स्वीकार करने वाला मुख्य विषय है ये। शक्ति और शक्तिमान को जो भिन्न भिन्न में मानते नहीं। अंतःकरण और अंतःकरण का शक्ति क्या है? वृत्ति है। अंतःकरण का शक्ति कहना गलत है। एक जैसा जो है हम लोग अभी तक वैसा समझ के आए हैं, अंतःकरण का 4 भेद है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, है ना? तो अंतःकरण का 4 भेद कहाँ पर है? अंतःकरण का 4 भेद, ये प्रयोग ही जो है गलत है अंतःकरण को अंतःकरण के बारे में विचार करते वक्त। क्योंकि काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा वीर धीर भीर इत्येतत् सर्वम मनैव, अंतःकरण का ही है वो, ये भिन्न। हाँ, वो अंतःकरण का ही जो है भिन्न भिन्न नाम है, अंतःकरण का भेद नहीं है वो। अंतःकरण जो काम करता है उस समय उसको वो नाम हम लोग दे देते हैं, बस मात्र उतना ही है। इसलिए क्या कह रहे हैं? बाह्याम अंतःकरण वृत्ति, वो बाह्य जो अंतःकरण वृत्ति है, और हम लोग जो है वृत्तिमत अंतःकरण जो है क्या कैसा विषय को ग्रहण करता है उसके बारे में जब बताए थे हम लोग, क्या बताए थे? अंतःकरण वृत्ति रूप में परिणत होके वृत्ति रूप में बदलता है। हो अंतःकरण से वृत्ति उठता नहीं है, अंतःकरण वृत्ति रूप से बदल के इंद्रियादि द्वारा प्रवेश, इसलिए वृत्तिमतोर अभेदात। वो स्पष्ट समझ लेना है, नहीं तो जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा वेदांत। अभेदात अंतःकरण इत्यर्थ। वहां पर बाह्य मतलब क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण को ही बाह्य रूप में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अंतःकरण से वृत्ति उठने से ही ये सब जो सृष्टि दिखाई पड़ता है, सृष्टि दृष्टि सृष्टि, वहां पर उसको बताने के लिए बता रहे हैं। एवं अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्मतत्व निरूप्य उक्त आत्मतत्व ज्ञाने वैराग्यम हेतुरिति तदर्थम जीव अवस्था प्रपंचयन् अर्थात तस्य त्रय आवसतः इति उपक्षिप्तं शरीरत्रयं च प्रपंचयितुं पंचमाध्यायम् अवतारयन् भूमिकां करोति स एव इति। एवं अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्मतत्व निरूप्य, ऐसा जो है पूर्व अध्याय में क्या किए थे? अध्यारोप अपवाद के रूप में जो आत्मतत्व को सिद्ध करके उक्त आत्मतत्व ज्ञाने वैराग्यम हेतुरिति, उक्त आत्मतत्व ज्ञान के लिए जो वैराग्य हेतु है, वैराग्य ही जो है एकमात्र उपाय है। इसलिए तदर्थम, उसलिए क्या है? जीव अवस्था प्रपंचयन, वो जीव का अवस्था जो है उसको दिखा के, अर्थात उसके द्वारा जो है अर्थापत्ति के द्वारा क्या करते हम लोग? तस्य त्रय अवस्था इति उपक्षिप्तम शरीर त्रयम, उसका 3 अवस्था है, ये शरीर त्रय का जो बात प्रपंचित उसको भी बताने के लिए पंचमाध्यायम अवतारयन, पंचम अध्याय को जो है प्राप्त करके भूमिकाम करोति, उसके लिए जो है एक भूमिका बना रहे हैं। स एवं इति, स एवं संसरन उपात देहेन्द्रिय संघातम त्यजति। स एवं संसरन, ऐसा जो है क्या बताए थे हम लोग? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भिन्न भिन्न स्थानेषु जो बताए थे, स एवं संसरन पुनर्आवर्तमान है, वैसा जो है बार बार जो है ये आवर्तन करके संसरण करके उपात देहेंद्रिय संघातम त्यजति, जो प्राप्त किया है देहेंद्रिय संघात, शरीर इंद्रिय संघात, उसको जो है त्यागता है इस ज्ञान से। त्यक्त्वा छोड़ देता है, छोड़ी, पुनः आवर्तमान कहा है, इसलिए त्यक्त्वा अन्य उपादते, दोबारा जो है दूसरा शरीर को प्राप्त करता है। तो पुनः पुनः एवं एव नदी स्रोतोवत, ऐसा ही जो है नदी का जैसा स्रोत है वैसा जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमान है। ये जो जन्म मरण का जो प्रबंध है, ये जो
नदी है वो क्या बहते रहती है, प्रवाहित होते ही रहता है, अविच्छेदेन प्रवाहित होते रहता है वो। हाँ, वो जो है जीव नदी है। वर्तमान है ऐसा स्थिति में का भी अवस्था भी वर्तते, भिन्न भिन्न जो है अवस्था में इसमें जो है भिन्न भिन्न अवस्था में जो है वो रहता है। यावदायम इति आरभ्य व उत्तर अध्यायस्य भूमिका, यावदयम यहाँ से जो है प्रारंभ करके जो है उत्तर, उसके पहले जो है वाक्य से ही उत्तर अध्याय का जो भूमिका रूप में ले सकते हैं ये साई एवं के जगह पे। इदानीम, वो स्वयं जो है बता रहे थे, स्वयं बताने के बाद जो है अभी उसको भी पूर्व वाक्य को भी ले सकते हैं भूमिका रूप में, ऐसा बता रहे हैं। इदानीम अध्यायम अवतारयति स एवं इति, तो ये जो अध्याय जिसके बारे में बता रहे थे तो उसको जो है प्रारंभ करते हैं स एवं इति एतम अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुति ही वैराग्य हेतो हो करके हम लोगों को मुख्य एक विषय बता रहे। इत्येतम अर्थम क्या है, ये जो बताया है ये विषय अभी बताने जा रहे हैं। इति एतम अर्थम दर्शयन्ति आह, दर्शयन्त्याह, जिसको जो है इसको दिखा के श्रुति हम लोगों को बता रहे। क्या इसको बताने का जरूरत ही क्या है, श्रुति इसको बताने का जरूरत क्या है, मुख्य क्या है, वैराग्य हेतु हो दर्शयन्ति श्रुति। हाँ, वैराग्य कारण, वैराग्य प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को जो है बता रही श्रुति। नहीं तो जो है यहाँ पर पूरा संसार का विषय जान के क्या करेंगे यहाँ पर। मतलब जो पहला अध्यारोप अपवाद प्रकरण है वो छोड़ दिया तो ये जो मतलब वहां पर जो संबंध भाष्य है और यहाँ का संबंध भाष्य है और बाद में इसको छोड़ के यहाँ पर कोई जो है तत्व नहीं है, उपनिषद ही नहीं है ये, और उस उपनिषद नहीं है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं वैराग्य हेतु हो इति जिज्ञासायाम अवस्थारूपम अर्थम इत्यर्थ। इति जिज्ञासायाम अवस्थारूपम अर्थम, क्या है जो भिन्न भिन्न अवस्था है उसके बारे में क्या क्या है। वैराग्य किसके लिए, वैराग्य हेतु, वैराग्यार्थम इत्यर्थ। वैराग्य हेतु मतलब वैराग्य के लिए है। जीवस्था रूपस्य जन्मत्रयस्य अत्यंत, हाँ, अत्यंत बीभत्सारूपत्वात्, कहाँ बीभत्सा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो बता रहे हैं जीव अवस्था रूपस्य जन्मत्रयस्य अत्यंत बीभत्स भी नहीं है, अत्यंत बीभत्सा, अत्यंत बीभत्सा रूपत्वात्, अत्यंत बीभत्सा रूपत्वात् हो रहा है कहीं पर हम लोगों को। ये जो है ये नहीं हो रहा है, इसलिए जो है उसको बताने के लिए तद विचारे वैराग्यम भवति, वो इतना भयंकर है वो जो है दिमाग में बैठना चाहिए। इसीलिए तद विचारे वैराग्यम भवति, उसका विचार करने के लिए, करने से क्या है हमको उसमें ये बीभत्स है बोल के छूने से, डर होने से जो है हम लोग कभी जो है अग्नि को छू के नहीं देते हैं, उसमें भय दिमाग में बैठ जाता है। वैसा जब अग्नि में जैसा जो है हम लोगों को बीभत्स दिमाग में बैठ गया है, वैसा ये संसार में जो है बीभत्स बैठना चाहिए। अत्यंत बीभत्स, बीभत्स भी नहीं, अत्यंत बीभत्स, तो अरे नहीं, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। वो डर जो है साइकोलॉजिकली वो डर पैदा करना है हम लोगों को, धोखे की टट्टी। तो ये मतलब दिमाग में भी जो है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम लोग कभी सोचते हैं क्या दिमाग में मतलब कहीं पर देख लिया तो भी जो है मुंह फेर के चले जाते हैं, उसको बार बार दोहराते भी नहीं है दिमाग में। तो वैसा यहां पर भी जो है डर होना चाहिए, साइकोलॉजिकली एक साइकोलॉजिकल फियर इंस्टिल कर रहे हैं। लड़की मर गई ना अभी, हाँ हाँ, विचार कहाँ करते कोई अभी वो मतलब एकमात्र नहीं है, सर्वत्र वही बात है। कितना लोग मरे हैं, कौन इसके बारे में सोचते हैं। हम गए तो पूछा कि इसमें हम कृपा कैसे देखें। हाँ, जो बच्ची मर गई है, हाँ, प्रश्न था माँ का, इसमें हम कृपा कैसे देखें। वो जो है प्रश्न, उनका उत्तर वही लोग जो है समझ सकते हैं। वो बता रहे थे कौन, कोई जो है वहाँ जाके आने वाले वो बता रहे थे, इनके बीच में उनका विषय ही कोई ले रहे हम लोग। प्रातः उठे हैं और बाथरूम जाना था पापा को, ये बोल रही है पापा मुझे अर्जेंट है मैं जा रहा हूँ, या मैं जा रही हूँ बोल के पापा को रोक के गई है अंदर। ठीक है, यदि पापा को रोक के नहीं गए तो मरने वाला कौन होता है,
बेटी तो है ही है, उसमें जो है दूसरा बात ही सोच भी नहीं सकते उस माँ का दुख। मतलब पति मर गया तो उस सिचुएशन में ठीक होता है क्या? अत्यंत कठिन है वो। भाई मर गया कृष्णमूर्ति का। हाँ, नहीं यहां पर बता रहा हूं, वो जो दूसरा विषय है यहां पर बता रहा हूं, इस इनके जगह पे वो ठीक है क्या? तो वो जो है उनको बचाई है, इसमें क्या करुणा कहां देख सकते हैं? ये बचाई है। तो मतलब आप दूसरे को बताना नहीं है, भगवान को लेके आने का जरूरत नहीं। ये जो है तुम्हारा भगवान है, ये लड़की, वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा जो परिवार को जो है बचाई है, विधवा नहीं होने दिया। विधवा नहीं होने दिए। विधवा क्या, बच्चा का भी जो है भविष्य को जो है, उसका एक और बेटा है ना, उसको भी नाश नहीं किया। तो इसलिए जो है उनको ही, मतलब दूसरा भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, इनको ही मानो भगवान रूप में बोल के अपना उनको बलि बताना दे दो। चाहिए। हाँ, तो ये बड़ी बश है। मतलब ये जो है कहने के लिए तो बहुत से हैं, हम लोग विचार करते हैं बाहर बैठ के जो है विचार करने में बहुत अच्छा है। जैसा क्रिकेट प्लेयर का जो है, क्रिकेट देखते वक्त अरे मूर्ख, वैसा थोड़ी खेलना था, उसको स्क्वायर कट मारना था। वहां बैठ के वो खेल रहा है, हम यहां से जो स्क्वायर कट के लिए बता रहे हैं। तो वहां का सिचुएशन क्या है हम लोगों को मालूम नहीं है, आउट हो जाता है, हम लोग यहाँ से जो है ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, बाहर से बता सकते हैं। एक बात जो है इसके विषय में बता रहा हूँ। मेरा जो बताया था एक बार, मेरा नाना जो है मर गए है, मैं रात भर था और जो है आज सोना है बोल के दूसरे कमरे में चला गया। मुझे कुछ अचानक कुछ पुरितवा में जाके अंदर देखा, चींटी पूरा दीवार पर चींटी है। ये बोला क्या हो गया, मुझे डाउट हो गया गए हैं। मैं उनको बुलाया, चलो नीचे उतारो। नीचे उतारने से जो है शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। बोला चलो ठीक है, ऊपर रख दिया। क्या है क्या है, डॉक्टर को लेके आ जाओ। मैं बता नहीं सकता हूँ ये मर गए बोल के, तो डॉक्टर को लेके आ जाओ दिया। डॉक्टर को लेके आने के लिए ये चले गए। तो डॉक्टर बोल रहे मैं आ रहा हूँ आप जाइए, है ना। आराम से आए थे, क्योंकि वो जो है पितृपक्ष था, वो आराम से आए थे। तो आके कोई बात नहीं, सुबह जब आप जो है पेट फूल रहा है बोल के दवाई लेने के लिए आए थे, मैं दवाई दे के भेज दिया, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। 95 हो गया उनका पहले से, और पेट फूल रहा है मतलब अंदर कुछ पंक्चर हो गया, अभी ऑपरेशन करने का भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, इसलिए आराम से आ रहा हूँ बोल के, वो पहले ही मर गए होंगे, मैं आके जो है बताता हूँ बोल के, चूंकि बता दिया हाँ मर गया है, बस अभी हो गया। तो ठीक है, बात वो नहीं है, मुख्य बात है मरना तो है ही है उनको। रात 12 बजे हम अब उस रात जो है शरीर को रखे, ये सब नियम कोई जानते नहीं आजकल, है ना। तो शरीर को रख के सो नहीं सकते हैं, हैं। तो उसमें जो है रस्सी सब बांध के जो है बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पर है कि नहीं वो बात नहीं पता नहीं है, उसमें भी उनका अंगूठे में जो है रस्सी बांध के बाहर छोड़ते हैं, कुछ कुछ नियम है वैसा। तो ठीक है, वो सब नियम बाद में बताते हैं। तो क्या है, रात में वहाँ पर उनका शव है, शव ही तो है वो भी, वो नाना कहाँ पर है। तो हम लोग बैठ के सोना तो नहीं है, कुछ बात करना है। तो ये उनका बेटा बता रहे, मेरे मामा बता रहे चेन्नई लेके जाना चाहिए था। यहाँ जो है ये गांव में उनके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था, चेन्नई लेके जाता तो कम से कम जो है बच जाते थे। बोला ये जो है 90 साल के ऊपर बूढ़ा है, मर गया है, अभी नहीं मरेगा तो कब मरेगा, क्या बात कर रहे हो। तो उनका उत्तर बहुत बढ़िया था, उसके लिए बता रहा हूं। सही बात है, मैं भी बगल वाले के जो है घर में कोई मर गया तो यही बताऊंगा, मगर मेरा घर में मेरा पिताजी मरे है, बात सही है। जब अपना आ जाता है तब जो है ये तर्क सब वहां नहीं चलता है। इसलिए मृत्यु के विषय में जो है बात करना ही ठीक है। हम लोग उनका जो दुख को जो है स्वीकार करके वैसे ही व्यवहार में चले जाना चाहिए, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अभी देखो वो क्या उत्तर दे रहे हैं, यही उत्तर में बगल वाले घर में जो है उनका पिताजी मर गया तो मैं यही बताऊंगा, मैं भी यही बताऊंगा जो आप बता रहे हैं, सही बात है। तो यही बात है यहां पर, वो जो अत्यंत बीभत्स, वो दिमाग में एकदम बैठना चाहिए, साइकोलॉजिकल फियर होना चाहिए। मतलब वो जो है आजकल वो दिखाते हैं, मतलब
कोई जो है पकड़ लिया, या कोई रात में जो है कुछ बच्चा डर गया, तो सोचते ही जो है अरे वो आ रहा है, कोई नहीं है, आ रहा है, कहीं वो उसका आवाज सुनाई दे रहा है बोल के, कौन नहीं, कोई नहीं है वहां पर, फिर भी जो है वो डर है, वैसा जो है अरे वो आ गया अविद्या। हम लोग के दिमाग में ये संसार का वो डर होना चाहिए, इसलिए वैराग्य के लिए बता रहे हैं। चलो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वामी महेशानंद जी महाराज कह रहे थे हम्म। विज्ञान भगवान क्यों नहीं आ रहे, कब हाँ आएंगे?